हाँ, अरे बात कर रहा हूँ यार। गुड कैसी हो तुम? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वही ऑफिस का काम। एनीवे, छोड़ो ये सब। ओ, आज तो आपका केस है ना? हाँ, केस तो है, पर आपका केस क्या रहेगा मिलने का? मिलते हैं ना शाम को। ओह अच्छा, आज ठीक के है। केस में मम्मी है ना आपके सामने? मम्मी तो अभी किचन में है, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा। एनी हाउ, ऑल द बेस्ट फॉर द केस। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। आप भी। और सुनो, हम्म। शाम को डिनर पर चलते हैं। श्योर, मैं वेट करूंगी। ओके, ओके, बाय। बाय बाय। तुम्हारी कॉफी। मेरी केस की फाइल भी तुम्हारे पास है क्या? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। केस 101 आई थिंक। 103। संभालिए। नहीं, बोलो। ज़िंदगी में सेटल हो जाओ, शादी वादी कर लो और सेटल हो जाओ। और अब मेरी मानो तो शादी कर लो। ठीक है, हो जाऊंगा सेटल भी। तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी। जब तुमने करनी ही है शादी अपनी मर्जी से तो करके ख़त्म करो ना काम, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ मैटर करती ही नहीं हूँ ना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट मोम, विक्टिम कार्ड प्लीज मेरे सामने मत खेलो। मेरे अंदर भी बहुत सारी नाराजगियाँ हैं, नहीं करता जाहिर। लेट हो रही है, चलो। अर्जुन, जितना मर्जी वॉकआउट कर जाओ, जितने बड़े लॉयर बन जाओ, अगर फैमिली नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। बात मान लो मेरी। अपनी मेडिसिन रख ली ना मम्मा? हाँ, मेडिसिन तो मैंने रख ली हैं। ठीक है। और प्लीज़ मम्मा, ये ड्रामा कोर्ट से बाहर रखना। वहाँ तो कोर्ट कोर्ट खेलते हैं, घर में तो मत खेलो ना। ठीक है, एज यू विश बेटा। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरे साथ चलना है या अपनी गाड़ी पे जा रहे हो? जाना तो अपनी गाड़ी में था, पर मेरी गाड़ी ठीक नहीं है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपके साथ ही चलता हूँ। ले चलोगे मुझे? और कोर्ट यहीं छोड़ देना। रिया रजत के केस का क्या करना है? क्या सोचा है? सोचना क्या है, अभी घर में लड़ाई की है रिश्तों को लेकर, अभी कोर्ट में लड़ाई करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। आप अपना काम ईमानदारी से करो, मैं अपना कर ही लूँगा। अर्जुन, हर चीज को पर्सनल मत लो। ये तो बेटा हमारा रोज का काम है। लेट्स गो। और हमारा दूसरा केस जो चल रहा है वो सही जा रहा है? उसकी डेट वेट चल रही है सही से? हाँ, मल्होत्रा जी से बात की है, उससे की भी कुछ हेल्प चाहिए उस केस में। हाँ जी अर्जुन जी, आप अपना केस शुरू कीजिए। मैम, ये मेरा मुवक्किल है, नाम है इसका रजत। सीधा साधा, आपको लग भी रहा होगा कपड़ों से, व्यवहार से। मैम, इस बेचारे पर इल्ज़ाम है कि इसकी पत्नी इसको पसंद नहीं करती। वो वाला पसंद नहीं, खास तौर पर इसका लुक, जो इसने पहना है कपड़े, उसको दिक्कत होती है कि वो जब लोगों के सामने जाती है उसको भद्दा महसूस होता है, ये अच्छे कपड़े नहीं डालता। मैम, बात भद्दे लगने की नहीं है,
बात यह है कि 25 साल पहले शादी हुई थी और आज क्योंकि पत्नी का प्रमोशन हुआ है वो तलाक चाहती है। अब ये बेचारा क्या करे? उन 25 सालों में सारी इन्वेस्टमेंट इसने अपनी पत्नी पर लगाई है, दिन रात मेहनत करके। पर पत्नी क्योंकि खूबसूरत नहीं है। मैम, हम लोगों की जो जिंदगी है वो आजकल इंस्टाग्राम से चल रही है। ऑब्जेक्शन मैम। मुझे मेरी बात पूरी करने दो, क्योंकि इंस्टाग्राम के फिल्टर की तरह इनको पति भी खूबसूरत चाहिए, लंबा चाहिए। और ये 25 साल पहले क्यों दिमाग में नहीं आया, जब शादी हो रही थी, बच्चे हो रहे थे? पहले इंस्टाग्राम नहीं था ना। क्योंकि आज उसकी सैलरी ज्यादा है और इसकी कम है और ये बेचारा कुछ बोलता नहीं है। बताइए आप। मैडम जी, अब आप मेरी सुनिए। ये रिया, 25 साल हो गए इसकी शादी को। 25 साल पहले इसकी शादी हुई थी, तब ये सिर्फ 20 साल की थी। 20 साल की थी तो उसे कुछ अकल नहीं थी, जैसा इसके माँ बाप ने कहा इसने कर दिया। और लड़की सियानी थी, उसने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, पर उसने कभी अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा। उसका हस्बैंड छोटा था, काला था या पीला था, उसने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दी, पर वो चाहती थी कि उसका पति वक्त के साथ आगे बढ़े, जो उसने नहीं किया। अर्जुन और सानिया, मैंने आप दोनों को सुना, बड़ा अजीब सा लगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। अरे भाई, मियाँ बीवी की बात है, आपस में निपट लेंगे। आप लोग बीच में क्यों घुसे चले जा रहे हो? दोनों के दोनों छोड़ो इनको। मियाँ बीवी तो कर ही लेते हैं आपस में फैसला। कोर्ट में आने की क्या, पर फैमिली कोर्ट है, आना तो पड़ेगा। चलिए आगे कहानी का सुनाइए। मैम, फैमिली कोर्ट जरूर है, पर फैमिली में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है कि घर पे फैसले करें। रजत, थोड़ा कम खाया करो। इतना खाओगे ना, आलस में पड़े रहते हो सोफे पे मगरमच्छ की तरह 3-3, 4-4 घंटे तक। अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दो। अगर फिट नहीं रहोगे ना, ना ये तुम्हारे कैरियर के लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारी हेल्थ के लिए। अब तुम्हारे सामने मेरे करियर की क्या औकात। तुम एक पट्टा लेके आओ और मेरे गले में बांध के रखो और मुझे यहीं बांध के रखो। फिर उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो खिलाओ, जो ना ठीक लगे वो मत खिलाओ। इसको ढकने के लिए कहाँ है? क्योंकि फैमिली में लोग चीजें थोपते हैं अपने फैसलों को खासते हैं। आप कुछ कहना चाहते हो? कहिए जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी बताइए। जी मैम जो भी ये कर रही है, मैं बस इसके पीछे चल रहा हूँ। पिछले 25 सालों से जैसा इसने कहा वैसा मैंने किया है। आज ये मुझे यहाँ कोर्ट तक ले आई है। अब इसको आगे रिश्ता रखना होगा तो रखेंगे, इसको मैम रिश्ता ख़त्म करना होगा तो ख़त्म कर लेंगे। पर मैम, मैं आज भी चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता बना रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 25 सालों से बस पीछे ही चली जा रहे हैं पूंछ की तरह, वरना वो तो कुछ भी नहीं। लेकिन भैया जी, ये कोर्ट है, यहाँ पे फैसले होने हैं। ज़रा सोच के बोलिए, चाहते क्या हैं, डाइवोर्स या नहीं? अपने मुवक्किल से ज़रा बात कीजिए, प्यार से समझाइए उसको। मैम, आप ही देखिए ना, ये अपनी जुबान को भूल गया है। ये अभी आपके सामने जैसे बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसको नहीं मालूम है क्या बोलना है। ये बेचारा ना दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि आप अगर किसी आदमी को इतना छोटा महसूस कराते हो हर मोमेंट पर, वो अपने आप को भूल कर सामने वाले की बातों पर विश्वास करता है। और उसे दिक्कत उस आदमी से होती है जिससे उसने प्यार किया और वो उसमें खामियां और गलतियां निकाल रहा हो। जुबान तो अपने आप नीचे जाएगी ना मैम। जज साहिबा, ये आदमी निहायती निकम्मा है। रोज सवेरे नहाकर अपना टॉवल और गीला अंडरवियर
बिस्तर के ऊपर छोड़ के चला जाता है। यहाँ तक कि अपनी शर्ट पैंट 2-2 3-3 दिन तक पहनता रहता है और सॉक्स भी चेंज नहीं करता कितनी बार तो। और खर्राटे तो आप पूछिए ही मत, ऐसा लगता है रात में जैसे कि ट्रैक्टर खड़ा हो और आवाज़ें निकाल रहा हो। और हंसता है तो इतना मुंह खोल लेता है कि आप इसके मुंह के सारे दांत गिन सकते हो। घंटों घंटों पूजा में लगा रहता है और मुझे बिल्कुल समय नहीं देता। ऐसा लगता है जज साहिबा जैसे इसने शादी के टाइम ये सोच ही लिया था कि जो ये बोलेगी मुझे उसके विपरीत ही करना है। इसने ठान रखा है कि इस औरत को मैं कैसे कैसे दुखी रख सकता हूँ। हर कोशिश इसकी यही रहती है कि मुझे परेशान करे, मुझे तंग करे। मैं अब तक निभाती आई हूँ, पर मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती कि ये कुछ बदल सकता है। इसकी आदतें सब इतनी पक्की हो चुकी हैं कि मुझे अब इससे कोई आशा नहीं रह गई। देखा मैडम आपने, मजबूरी के रिश्ते इंसान कब तक चलाए, कब तक सहे इन मजबूरी के रिश्तों को, आप बताइए। अच्छा ठीक है, रिश्तों को परिभाषित करना भी तो आप सीख ही गए आखिर। अभिनय बहुत अच्छा करते हो आप। हो गया तुम्हारा माँ बेटे का ड्रामा। अगली तारीख पे मिलते हैं और मैं चली अपने छोले भटूरे खाने। लंच हो गया भैया मेरा तो। वेल डन मॉम, बड़ा अच्छा बोल लेते हो। रिश्तों को परिभाषित करने की व्याख्याएं बड़ी अच्छी कर लेते हो। गुड। इसको समझाना बहुत मुश्किल है। क्या आदमी है ये, दिन को ऑफिस में काम करो, रात को ये नहीं सोने देता। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना, मन कर रहा है हिला डालूं। किस्मत है भगवान, क्या करूं मैं इसका। रिया, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो रजत। हम ये कोर्ट केस में क्यों पड़े हैं? क्या जरूरी है कागजों में अलग होना? हम इस घर में भी रह के सेपरेट रह सकते हैं। तुम कहो तो मैं अलग कमरे में सो जाया करूं, पर हमारा 25 साल का रिश्ता है। डिवोर्स लेना ठीक रहेगा? रजत क्या है ना, मैं लाइफ में बहुत ऊपर जाना चाहती हूँ और मैंने हमेशा अपने कैरियर और जॉब को लेकर मैं बहुत एम्बिशियस रही हूँ। और तुम्हें पता ही है कि जो मुझे जॉब में राइज मिला है, जो अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं उस पर गर्व करती हूँ अपने आप पे कि मेरे इंटेलिजेंस, मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी अपीयरेंस, मेरे लुक्स, मेरी स्मार्टनेस, इन सब को देखकर मुझे प्रमोशन मिला है। कतार में बहुत सारे लोग थे पर मेरा ही नाम सिलेक्ट हुआ। और एक तरफ तुम हो जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल मेरे विपरीत। ना ही तुम्हें कपड़ों का शौक है, ना ही तुम अपने हेल्थ का ख्याल करते हो। कितना मुश्किल है तुम्हारे साथ जीना। ये तो सोचो कि मेरे कुलीग्स मुझे क्या बोलते हैं कि मैम, आपकी स्किन और आपके लुक्स को देखकर आपकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपके 23-24 साल के बच्चे बाहर फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये प्राउड की बात है ना कि लोग मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। पर तुम्हारा मैं क्या करूं, छोटी छोटी चीज़ों में बचत करने की सोचते हो, हर समय पैसे बचाने की बातें करते हो। इतना कुछ अर्न करने के बाद भी अगर हम ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे तो इससे तो डिवोर्स लेना ही बेहतर है। यार क्या करोगे ऐसे करियर का? क्या करोगे? 25 साल की शादी तोड़ रही हो। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हो, उनके बारे में सोचो। आज तुम्हें अपना करियर, अपना बड़ा गोल दिख रहा है। आज तुम इन चीजों को अचीव करने चली हो। क्या साबित करना चाहती हो? मैं वही साबित करना चाहती हूँ जो मैं हूं। आज तक तुमने पता नहीं चला मैं क्या हूं।
मेरे साथ 25 साल से रह रहे हो, तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी का नहीं पता? अच्छा मम्मा, सोच रहा था कि केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रदीप अंकल की हेल्प ले लूं। हाँ हाँ, वही प्रदीप अंकल जो पापा के जाने के बाद आपके दिल का बहुत ध्यान रखता है, हमेशा मैसेज करता रहता है, मगर आप उसको ब्लॉक करते रहते हो। उसकी दिल की आवाज़ को आप सुनते ही नहीं। प्रदीप, क्या बोल क्या रहे हो तुम? कुछ भी। शट अप। पता है मम्मा, आप में और मुझ में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? आप अपने दिल की नहीं सुनते। दिल में जो चीज़ें हैं उनको समाज के सामने वो चीज़ें ना आ जाए दबा कर रखते हो, और आपका बेटा उसी चीज़ में उल्टा है। मेरे दिल में जो आवाज़ है मैं उसको नहीं दबाता, और ख़ास तौर पर आपके समाज के लिए मैं बिल्कुल नहीं जीता। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपके दिल में बात है उसको बाहर लेकर आओ। भाई मैं तो वो करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। प्लीज़ आप भी एक बार अपने दिल की कर देखो, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ठीक ही था, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं यार, मैं बहुत एग्जॉस्ट हुई हूँ आज। मेरे को हेडेक भी इतना ज़्यादा है ना आज। कल बात करूँ तेरे से? तबीयत ठीक नहीं है। चल ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। रिया तुम दवाई खा लो। नहीं खानी मुझे। रिया बहुत तेज बुखार है, दवाई खा लो, सही हो जाओ। अभी तुम्हें दवाई की ज़रूरत है। कोई नहीं, दे दो, छोड़ दो। कल हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कागजों में, नाम में, घर में, हर जगह से अलग हो रहे हैं। पर सच पता रिया क्या है? इन 25 सालों में आपसे झगड़ा नहीं हो, आपके साथ जिया हो। अच्छा सुनो, कुछ खाओगी? पता नहीं जज कब तक बैठेगा। छोले भटूरे ले आते हैं, थोड़े थोड़े खा लेते हैं। भूख तो लगी होगी ना? ले आओ। और तुम सच में अलग होना चाहती हो? क्योंकि फाइनल डिसीजन होगा आज कोर्ट का। तुम अपनी आदतें नहीं बदल सकते? क्या आदतें बदलूं क्या? बाकी की बातें कोर्ट में अंदर करें। इन्हें डिवोर्स लेना भी है कि नहीं? मैडम जी, तो फाइनली मेरा मुवक्किल न्याय चाहता है, अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता, पर उसकी एक शर्त है कि वो अपमान भी नहीं चाहता। मैडम जी,
मेरी क्लाइंट रिया की एक ही डिमांड है कि अगर उसका पति वक्त के साथ बदलना चाहता है और बदलने को तैयार है तो मेरी क्लाइंट भी एडजस्ट करने को तैयार है। मैडम जी, मेरा मुवक्किल चाहता है कि इसको बेवजह परेशान ना करे। ये सब कुछ करने के लिए तैयार है अपनी बीवी के लिए, बस इसको शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने दो। मैडम जी, रिया भी सिर्फ यही चाहती है कि अगर वो उसके साथ चलने को तैयार है तो रिया भी एडजस्ट करने को हमेशा से तैयार थी। मैडम जी, अरे मुझे भी तो कुछ बोलने दो ना। जज साहिबा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बस ये मेरे पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपे ना। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो मैं भी इनके साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ, बस इतना चाहती हूँ कि रोज़ सुबह उठकर मुझे चाय पिलाएं। चाय पिलाएगा ना? वक्त नहीं जाया करो मेरे कोट का, चाय पिला देना इसको, ठीक है? जी मैम साहब, अब अगर ये चाय के लिए बोल रहे हैं तो चाय भी पिला देंगे, दूध भी ला देंगे। चलो ना, घर चलते हैं, रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। हाँ ठीक है। हद हो गई, टाइम वेस्ट करने चले आते हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे भैया, घर में मियाँ बीबी हो, निपटा लेते सारे झगड़े। उठा लाए 2 वकीलों को भी, हमारा टाइम वेस्ट करके रख दिया। अरे मगर भाई, हमारी फीस तो दे जाते। ये अच्छा है भाई। कभी कभी अच्छा लगता है ना, कुछ अच्छा देखते हुए। कुछ अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ, आप ही मैसेज करो अंकल को। अब तुम दोनों माँ बेटा भी यहीं बैठे रहोगे? फीस भी गवाई, सब गवाया। चलो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद करते हैं ये लोग। चलो, भूख लगी है मेरे को तो, छोले भटूरे खाएं और अपना काम करें।